श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में रखी हर एक चीज़ घर में किसी न किसी तरह की ऊर्जा लाती है। अगर सही स्थान पर सही चीज़ों को रखें तो सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर आती है। वहीं अगर किसी चीज़ को गलत यानी उसके विपरीत दिशा में रख दिया जाए तो उससे घर में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। दिवाली के पहले यदि आप कुछ पौधे अपने घर में लगाना चाहते हैं या सर्दियों के पहले कुछ पौधे ऐड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ में। सबसे पहला जो पौधा है वो है पोथोस यानी मनी प्लांट। एक तो ये है कि मनी प्लांट वास्तु के अनुसार हर घर में होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और दिवाली के समय जितनी प्रदूषण और जिस मात्रा में धुंध होती है आपने देखा होगा वातावरण में, इसलिए कुछ ऐसे पौधे जो घर के अंदर की हवा को शुद्ध करें आपको ज़रूर लेकर आना चाहिए। तो मनी प्लांट आप लेकर आ सकते हैं। मनी प्लांट को छोटे बड़े किसी भी तरह के कंटेनर में लगाया जा सकता है। यदि छोटा है पौधा नर्सरी से आप ला रहे हैं या कटिंग ला रहे हैं तो पहले आप 5 से 6 इंच के कंटेनर में लगाइए, सेमी शेड में रखिए और पानी वीक में 1 या 2 बार दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी अक्टूबर में इसे आप मॉर्निंग के धूप में रख सकते हैं। सर्दियों में भी पूरे दिन के धूप में रखिए, लेकिन मार्च के बाद जब धूप तेज़ होने लगती है तो आप इसे सेमी शेड में रखिए। जहाँ तक खाद की बात है, इसको स्वस्थ कैसे रखना है तो 1 चम्मच कॉफ़ी या चाय पत्ती आप इसमें डाल सकते हैं। इसके डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए। कॉफ़ी आधा चम्मच ले सकते हैं और यदि चाय पत्ती ले रहे हैं यूज्ड टी लीफ, जो कि चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे धो लीजिए, सुखा लीजिए और उसको इसमें ऐड कर दीजिए 15 से 20 दिनों पर 1 चम्मच। यदि यूज़ टी लीफ नहीं है, फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो फिर आधा चम्मच चाय पत्ती यूज़ करेंगे। कॉफ़ी ले रहे हैं तब भी आधा चम्मच। और इसे हर खाद को रिपीट करना है 15 से 20 दिन 25 दिनों के बाद। सर्दियों में ज़्यादा खाद वैसे भी नहीं देना चाहिए, लेकिन ये जो चाय पत्ती या कॉफ़ी वाली खाद है ये मनी प्लांट के लिए बेस्ट होता है। तो दिवाली के पहले मनी प्लांट के पौधे को अपने घर में ज़रूर लाइए यदि अब तक आप नहीं लेकर के आए हैं। दूसरा जो पौधा है ये है जेड का पौधा। जेड के पौधे को अभी आप आसानी से नर्सरी से 50 रुपीज़ के खरीद सकते हैं। आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। एक बार जब ये पौधा आपके गार्डन में आ जाता है फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा आपके घर से। जेड के पौधे को आप स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं। बेडरूम में नहीं रखना है इस पौधे को, आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर रख सकते हैं। मेन एंट्रेंस के दाहिनी साइड, यानी जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जिधर आपका राइट हैंड साइड है उधर ही पड़ना चाहिए। इसके लिए यदि खाद की बात करें तो कैल्शियम युक्त खाद बेस्ट है। जैसे ये चौक आप देख रहे हैं, इसे आप कूटेंगे तो ये चूना जैसा बन जाएगा। आधा आधा चम्मच आपको हर एक महीने देना है। पान के दुकान पे जो चूना मिलता है वो भी ले सकते हैं, 1 चुटकी वो चूना यूज़ करना है। यदि जो लोग बोन मिल यूज़ करने में जिन्हें परहेज नहीं है वो बोन मिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में बोन मिल नहीं यूज़ होता है। मैंने सिर्फ विकल्प के तौर पे आपको बता दिया है। यदि कोई भी खाद आपके पास नहीं है तो घर में जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उन्हें पानी में 4-5 घंटे या रात भर भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कीजिए। जब जब सॉइल आपको ड्राई लगे तब आप यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में कम पानी देना है क्योंकि ये सकुलेंट है। सकुलेंट को ज़्यादा पानी देने से सर्दियों में ये पीले भी पड़ जाते हैं और पत्तियां गिर भी जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। कई लोग कह रहे थे कि सलून में मेरा सलून है और सलून में किस तरीके के पौधे लगा सकते हैं, तो जेड का पौधा आप सलून में लगा सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं, छोटे छोटे 3-4 आप पौधे अपने सलून में कहीं कहीं ऐसे जगह पे सेल्फ पे रख दीजिए। पैरों के लेवल पे ना रखें, ज़मीन में ना रखें, सेल्फ पे ऊपर की तरह रख दीजिए। देखिए ये चाय पत्ती है, ये यूज्ड टी लीफ है। इस जो चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती मिलती है हमें वो धो लिया, सुखा लिया। मैं गीला ही डाल करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप सुखा करके ही यूज़ करेंगे। इसे आप अपने सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। इसी में बड़ी पत्तियों वाला पौधा होता है क्रेसुला, जो 50 रुपीज़ के अभी नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे, वो आप ले सकते हैं। ये बेहद ही शुभ होता है और धन को आकर्षित करता है। जेड का जो पौधा है, ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आप इसे घर के प्रवेश द्वार पर ज़रूर लगाइए। बच्चों के स्टडी टेबल पर रखने से कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। अगला जो पौधा है ये है स्पाइडर प्लांट। ये
अपने आसपास के मौजूद विषैले गैसों को सोखता है, हवा को प्यूरिफाई करता है और देखने में भी खूबसूरत होता है। अभी सर्दियों में बहुत आसानी से इसे हैंगिंग बास्केट की तरह या फिर आप छोटे कंटेनर में लगाइए। ज़्यादा धूप से इसकी पत्तियां इस तरीके से ख़राब होने लगती हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा पानी या ज़्यादा धूप इसको लगेगा तो इसके पत्तों को नुकसान होगा। इसके जो ये पब्स इस तरीके से निकले होते हैं, इन्हें आप लेकर के सॉइल के ऊपर रखेंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि सॉइल के अंदर नहीं दबाना है, सिर्फ सॉइल के ऊपर रख देना है। मॉइस्चर से ये जो पौधा है ये जड़ें बना लेता है, रूट्स बना लेता है और फिर नए पौधे को जन्म देता है। जो स्पाइडर प्लांट है ये आपके घर में अभी ज़रूर होना चाहिए। और स्पाइडर प्लांट को यदि आप ले करके आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, यानी कि जो भी सॉइल है उसमें सैंड ज़रूर आप 30% मिलाइए, वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। अगला पौधा है पीस लिली। बहुत ही हार्डी प्लांट है और शेड में फूल खिलते हैं। जिनके घरों में धूप नहीं आती और छाया में कुछ पौधे लगाना चाहते हैं तो पीस लिली का पौधा अभी आप लगा सकते हैं। पीस लिली को रूट डिवीज़न से अलग करके आप साल में एक बार यानी रेनी सीज़न में इसे आप 2 पौधे बना सकते हैं, 1 से 2 कर सकते हैं। पीस लिली को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, मिट्टी में मॉइस्चर पसंद है तो कोकोपीट आप इसमें 20% मिला सकते हैं अपने गार्डन सॉइल में। पीस लिली को धूप में नहीं रखना है, धूप में रखने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। अगला जो पौधा है जो दिवाली के पहले आपको अपने घर में ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए और वो है क्रोटोन। सुंदर पत्तियों वाला ये पौधा हवा में मौजूद जहरीले गैसों को क्लीन करता है, इसलिए घर के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर या फिर अपनी बालकनी में या ऐसी जगह जहां थोड़ी शेड हो, डायरेक्ट सनलाइट ना हो, आप क्रोटोन का पौधा ज़रूर लगाइए। क्रोटोन की बहुत सारी वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगी। इनके पत्तों को आप जितना क्लीन रखेंगे उतना ही इसके फ़ायदे को ले पाएंगे। क्रोटोन को आप जहाँ भी लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि मॉर्निंग की धूप मिले, दोपहर की धूप में इसके पत्ते जो है जलने लगते हैं सर्दियों में। लेकिन आप अपने सभी शेड वाले पौधों को भी धूप में रख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती है। 15 से 20 दिनों पर या महीने भर पे इन पौधों में वर्मी कंपोस्ट यदि 1-1 चम्मच डालते जाएंगे तो ये पौधे बहुत आसानी से आपके गार्डन में एज इट इज़ चलते जाएंगे और इसे आप चाहें तो कटिंग इसकी रेनी सीज़न में लगा सकते हैं। अगला है ये सदाबहार। सदाबहार का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये हाइब्रिड वैरायटी है और सबसे अच्छी बात है देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। बरसात में इस पौधे को नहीं लगाना चाहिए, बरसात के पानी से ये पौधा ख़राब हो जाता है, लेकिन अभी से लेकर स्प्रिंग तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। इसमें सीड्स भी बनते हैं, उन बीजों को यदि आप ज़मीन में डाल देते हैं या खुद भी ज़मीन में इसके सीड्स जब गिर जाते हैं तो वहाँ से न्यू पौध तैयार हो जाती है। ये है लकी बाम्बू। आप इसे मिट्टी में या फिर पानी में ग्रो कर सकते हैं। हर घर में होना चाहिए ये पौधा। बांस बहुत ही शुभ माना जाता है और बांस का पौधा तो हर घर में होना ही चाहिए। अभी दिवाली के पहले आप आसानी से इसे अपनी प्लांट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और इसे घर में ला करके लगा सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। अब अगला पौधा है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत ही कम मेंटेनेंस में आसानी से बड़ा हो जाता है। इसे यदि आप पानी नहीं भी देते हैं 10 दिन या 15 दिन तब भी ये पौधा मुरझाता नहीं है, ख़राब नहीं होता। ज़्यादा पानी की इस पौधे को ज़रूरत नहीं होती है। स्नेक प्लांट इंडोर प्लांट भी है और इसे आप धूप में भी रख सकते हैं। यदि आप इंडोर नहीं रखना चाहते हैं तो सेमी शेड में या डायरेक्ट सनलाइट में भी ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं। सिर्फ जून की गर्मी में इन पौधों को बचा करके रखना होता है, नहीं तो पत्तियाँ जलने लगती हैं। ये शमी का पौधा है जो बहुत आसानी से गमले में ग्रो हो जाता है। देखिए इतने बड़े गमले में मैंने शमी लगाया है और ये इतना बड़ा हो गया है। ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं मांगता, लेकिन शमी के पौधे को आप घर में ज़रूर लगाइए। बेलपत्र भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, जैसे ये बेलपत्र मैंने लगा रखा है। और इन पौधों को धूप की ज़रूरत होती है। यदि आपके यहाँ अच्छी धूप आती है तभी इन पौधों को लगाइए। ये एक महत्वपूर्ण पौधे हैं वास्तु के अनुसार, इसलिए इन्हें घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। जो शमी का पौधा है ये तो पूजा पाठ में भी यूज़ में आता है। अब शमी को खरीदने के समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि शमी की तरह ही दिखने वाला कल्पतरु का पौधा अक्सर माली दे देते हैं, तो आपको शमी का पौधा बोलकर ही या पहचान कर ही लेना होगा। जो गेंदे के फूल होते हैं ये जहाँ भी लगे होते हैं पॉलिनेटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और दूसरी चीज़
इसके सुगंध से मच्छर और मक्खियाँ नहीं आती हैं। तो गेंदे का पौधा अभी से लेकर मार्च तक आपके गार्डन में बहुत आसानी से ग्रो होता रहेगा। अभी आप इसे ले सकते हैं, बीजों से ग्रो कर सकते हैं। बीजों से ग्रो करने का वीडियो बहुत जल्द एवरग्रीन वाले चैनल पर मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं जाकर। इन पौधों की रख रखाव और डिटेल में खाद की जानकारी लेने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा सकते हैं, प्रियाज बालकनी गार्डन वाले पर जा सकते हैं, या फिर क्विक गार्डनिंग 1M पर जा सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जिजी प्लांट है, इसे एक बार यदि आप अपने घर में लगा लेते हैं, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना खाद की ज़रूरत है, और ये पौधा आसानी से बढ़ता जाता है। बहुत ही बढ़िया एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। अगला पौधा है तुलसी जी का पौधा। इसे घर में ज़रूर ऐड कीजिए, और यदि पहले से है तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, आपको मालूम होगा। धन्यवाद।